पाकिस्तान, क्योंकि हम बड़े खुशियों के महरूम लोग हैं, हमारे यहाँ एंटरटेनमेंट नहीं है, हमारे यहाँ तमाशा नहीं है, फिर हमारे यहाँ अच्छी खबरें नहीं आती हैं। पाकिस्तान में जीत गया, लेकिन इसके साथ साथ एक शेख रशीद साहब की एक वीडियो भी वायरल हो रही है सोशल मीडिया पे, उनकी तकरीबन 1 मिनट की, कि ये इस्लाम की फतह है। अब क्रिकेट में अगर इसको हिंदू मुसलमान आपने कर देना है, अंग्रेज और आपने काला चीटा गोरा कर देना है, और फिर आपने इस तरह की आके लड़ाई लड़नी है, एक दूसरे को आपने हेट का शिकार करना है, तो फिर तो कोई फायदा नहीं। अगर किसी टीम के मैच उससे जीतने से इंडिया जीत दे तो हमारे यहाँ खुदा ना खासा मसले शुरू हो जाएं। मतलब मुझे ये चीज समझ नहीं आती कि भाई हर चीज के अंदर आप क्यों घुसाते हैं मजहब को। खुदा के आगे झुकने वाली, अल्लाह ने इज्जत रख ली है कि मतलब है इतना बड़ा मुल्क, इतनी बड़ी उनकी क्रिकेट, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, उनकी आईपीएल, उनकी इन्वेस्टमेंट, उनके खिलाड़ियों पे इन्वेस्टमेंट, पता नहीं कितने कितने वो आके करोड़ों अरबों रुपए लगाते हैं। उसके बावजूद हमारी टूटी फूटी एक टीम, जिसकी एक हफ्ते पहले तक यहाँ सिलेक्शन ही ठीक नहीं हो रही थी, लड़ाइयाँ झगड़े चल रहे थे, उसके बावजूद अल्लाह ने इज्जत रख दी। हार जीत थी, अगर इससे पहले 12 दफा हम आ रहे हैं तो हमने किसी उससे नहीं सुना, किसी मतलब इंडियन से, किसी मिनिस्टर से, किसी और बंदे से कि भाई ये तो हमने ये हिंदुइज्म की फतह है। उन्होंने कहा यार हिंदुस्तान ने फतह की, और बिल्कुल की उन्होंने। और ये वाली फतह जो है वो पाकिस्तान की फतह है, मेरे ख्याल में स्पोर्ट्स की फतह है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। हम ये कहें कि ये तो ये हो गया, तो यार मतलब हर चीज के अंदर इस तरह की मतलब बात लाने की जरूरत क्या, क्योंकि हर जगह क्या जरूरी है कि आप मजहब का जो चूरन है वो आप बेच दें। क्रिकेट के अंदर हो, सियासत के अंदर हो, मतलब पता नहीं जहां जहां पे भी आपको हाथ लगता है तो आप इस चीज को बेचने से गुरेज नहीं करते। कि अच्छा ही हुआ दोनों मुल्क ये क्रिकेट नहीं खेलते, 3 साल बाद इनकी टक्कर लग जाती है, जो उसके आके इम्पैक्ट आते हैं, कंसिक्वेंसेस आते हैं। असद उमर साहब से, एक पढ़े लिखे समझदार, एक बड़े मॉडरेट आदमी है, उनका ट्वीट आप पढ़ के देख लें, कितना बड़ा गरूर का मुजाहरा उन्होंने किया। मैं तो उसी खुदा से माफ़ी मांगी, मैं कहा मियाँ इनके आप ट्वीट में ना जाइएगा, पूरी कौम काल को हम शर्मिंदा नो, पता चला अफगानिस्तान से हारे बैठे, फिर किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना रहे। सो वी हैव टू बी उसमें आपके मॉडेस्ट होना चाहिए। हालांकि आपस की बात है, अगर इनको दोनों पेपर्स पे रख लेना, दोनों साइड, तो पाकिस्तान का कहीं कंपैरिजन नहीं बनता। इंडिया बड़ी टीम है उनके पास, और हमारी हारने की इतनी लंबी हिस्ट्री है कि अंदर से हम सब इसलिए ज्यादा खुश हैं तौर पर तैयार थे कि हम हमारे में से आधे लोग जो कल आप याद ही है वहां बैठे हुए पहले ही कहना शुरू हो गए थे, वो अपने आप से बातें कर रहे थे कि हम इतने उससे हारेंगे, हमारे 4 आउट 60 पे हो जाएंगे। एक दोस्त है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने कहा मोहम्मद मालिक साहब फॉर एग्जाम्पल ना, वो बाद में सबसे ज्यादा डुडियां डाल रहे थे, मगर वो अपने आप से बातें कर रहे थे कि मुझे दचकाना लग जाए तो ये 64 पे 4 आउट हो जाएंगे, 64 पे 4 आउट हो जाएंगे। और सारे उनको जो है ना उस पर दबा रहे थे कि यार ये क्या वो है, और बाद में छेड़ भी रहे थे, पर वो अपने आप से बातें कर रहे थे। हम सब अपने आप से झटके से झटके दे रहे थे, हमें डिप्रेस करें अपने आप से। अब आप उनको वे आउट ना दें, उनको रेस्क्यू ना करें, वो पूरे मजमे को डराने की कोशिश कर रहे थे, अपने प्रेडिक्शन किए जा रहे थे। लास्टली दोनों मुल्क में पहले बड़ी नफरत है, बहुत बेपनाह नफरत है, और मजीद इसने ट्विटर ने, फेसबुक ने, रही सही कसर जो है ना इन्होंने पूरी कर दी। कल पूरा दिन दोनों साइड जो है ना एक दूसरे को मतलब वो करते रहे। इवन देन आई वुड से, मैं ये नहीं कह रहा कि अच्छा वहां भी कुछ अच्छे लोग थे, उन्होंने गेम को अप्रिशिएट भी किया है, खिलाड़ियों ने भी की उन्होंने तारीफ की। टीवी के मैं 1-2 उनके शोज देख रहा हूं, उन्होंने खुल के पाकिस्तानी टीम की तारीफ की, जो हमारे तक नहीं पहुंची होगी ऑफ कोर्स। तो हमारे यहाँ भी एक उसमें आता है स्पोर्ट्समैनशिप का आता है। लेकिन आम आदमी जो है ना, अगर आपने इसको आगे हिंदू मुसलमान कर दिया ना क्रिकेट को, मतलब इतनी नफरत अगर आप में चली गई है कि गेम भी हिंदू हो गया, मुसलमान हो गई है, बॉलर को पड़ गया क्योंकि मुसलमान है लिहाजा उसकी फैंटी लगाओ, ये मेरा ख्याल है। फिर इसका कोई फायदा नहीं। दोनों मुल्कों में ना मैचेस करें ना सीरीज करें, पर 3 साल बाद एक दूसरे लड़ भिड़ लिया करेंगे, गाली गलौज का मुकाबला ट्विटर पे कर लिया करेंगे, रोज के मैचेस हूँ जहां तो रोज बंदे मारे एक दूसरे के। ठीक है, नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल फजूल बात है, और मैं कहता हूं ये बिल्कुल एक बड़ी बकवास की है, बिलीव मी ये वाली बात। मतलब शेख रशीद साहब से बहुत सारी चीजों पे इख्तलाफ होता है, बहुत सारी चीजों पे मतलब बातें होती है, लेकिन ये वाली बात मैंने कहा कि यार एटलीस्ट इसके ऊपर आप पाकिस्तान को मुबारकबाद दे दे, प्लेयर्स को शाबाशी दे दे, जो भी कहें, लेकिन इस्लाम और जिसे कहते हैं कि नॉन इस्लाम जो है, मुस्लिम और नॉन मुस्लिम से इसको बिल्कुल ना जोड़े, क्योंकि ये मुस्लिम और नॉन मुस्लिम की कहानी ही नहीं है। ये गेम है और इसको गेम की तरह रहना चाहिए, ना कि हम इसको कहें कि ये तो हिंदुस्तान पाकिस्तान की कोई खुदा न खास्ता जंग थी और बस जी हमने जीतना है तो उनने हारना है, उन्होंने हारना है तो हमने जीतना है। ये वाली बातें फजूल बकवास है।
थोड़ा सा रिजनेबल बात कर लेनी चाहिए, थोड़ा सा बैलेंस बात कर लेनी चाहिए। मेरे ख्याल में हमने वहां पे महेंद्र सिंह धोनी साहब को, द लेजेंडरी क्रिकेटर ऑफ द हिंदुस्तान साइड, उनके मतलब जिस तरीके से इमाद वसीम, शुएब मलिक और इन लोगों के साथ और रिजवान के साथ वो खड़े हैं, तो मेरे ख्याल में यार थोड़ा सा तमीज होना चाहिए हम लोगों को भी, बहुत जरूरी है। मैंने कहा कि हम 12 दफा हारे, एक दफा जीत गए, कोई बड़ी बात नहीं है यार, मतलब ये हार जीत है, हमने कभी जीत नहीं देखी थी, लेकिन कल पहली दफा हमने हिंदुस्तान के मुकाबले में वर्ल्ड कप में जीत देखी और खुशी हुई इस बात की। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम इसको पता नहीं इस्लाम की फतह करार दे दो और कभी इसको कहो कि ये तो मतलब जिसे कहते हैं कि हिंदुइज्म की हार है या किसी नॉन मुस्लिम उसकी हार है, किसी की हार नहीं है और न ये इस्लाम की जीत है। पाकिस्तानी प्लेयर्स ने कोशिश की, उन्होंने अच्छा खेल पेश किया और मेरे ख्याल में उन्होंने वो डिजर्व करते थे कि वो ये मैच जीते, उन्होंने जीत लिया और हम उसको मतलब इस पे कांग्रेट्स कहते हैं। लेकिन इसको मैं किसी की फतह जो है, कम से कम पाकिस्तान की फतह मैं कह सकता हूं, लेकिन मुझे कहीं पे ये नजर नहीं आती कि यार ये इस्लाम के तो 58 ममालिक और भी हैं, उनको क्या पड़ी, वो तो क्रिकेट देखते भी नहीं है। कितने लोग क्रिकेट देखते हैं मुस्लिम ममालिक में से, और कितने लोग हैं जो मुस्लिम ममालिक में से क्रिकेट खेलते हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश को निकालकर, कि ये मतलब उसकी फतह तो ये उसकी फतह। देखिए कितनी बदकिस्मती की बात है कि क्रिकेट एक स्पोर्ट, मैं आज प्राइम मिनिस्टर साहब का बयान देख रहा था अभी सऊदी अरब में, जब उन्होंने क्रिकेट की बात की, उन्होंने कहा हम इंडिया के साथ क्रिकेट खेलने को तैयार। आपको बताऊं साहब, ना हम उनके साथ किसी जगह किसी फोरम पे बात करने को तैयार हैं जब तक वो कश्मीर में अपनी पोजीशन रिवर्स नहीं करते, लेकिन स्पोर्ट्स को इससे अलग करना चाहिए। सियासत, मजहब या कोई और चीज, उसका खेल से क्या लेना देना। हो रही होती है, लेकिन मुमालिक ये थोड़ी कहते हैं कि हम ओलंपिक्स में नहीं जाएंगे, हम स्पोर्ट्स नहीं करेंगे। आई थिंक स्पोर्ट्स को और पॉलिटिक्स को, रिलीजन को अलग रखना चाहिए। जो मैं समझता हूं कि हमारे यहाँ पे बड़ा क्रिटिसिज्म होता पाकिस्तान में कि यहाँ पे अदम बर्दाश्त बहुत है, एक्सट्रीमिज्म बहुत है। इससे ज्यादा क्या एक्सट्रीमिज्म होगा कि आप एक प्लेयर का बैड परफॉर्मेंस एक दिन का बर्दाश्त नहीं कर सकते। और हमारे पास भी कुछ हिंदू प्लेयर्स खेले हैं, मैं आपसे अगर पूछूं शायद आपको नाम भी याद नहीं होंगे। अनिल दलपत, दानिश को हमने दिनेश था, दानिश बना दिया था। दिनेश कनेरिया खेला, अनिल दलपत खेला, ये प्लेयर्स हमारे यहाँ खेले। यूसुफ योहाना, क्रिश्चियन, मोहम्मद यूसुफ बने बाद में, लेकिन कभी आपने सुना कि यार ये हमने इस तरह किसी को ब्रांड किया हो कि अगर वो काम हो गया हो इंग्लैंड के खिलाफ तो हम कहें क्योंकि ये क्रिश्चियन है। मैं आपकी बात काट रहा हूँ, ये उन्होंने मोहम्मद यूसुफ ने शिकायतें की थी कि ड्रेसिंग रूम में उनको पाकिस्तानी प्लेयर्स की तरफ से बहुत सारे एक रेसिस्ट सा एटीट्यूड था, उनका एटीट्यूड ठीक नहीं था। वो उन्होंने कहा सो हमारे साथ भी प्रॉब्लम है, इधर भी इश्यूज हैं, उनके ड्राइंग रूम में भी मसले होते थे, पाकिस्तानी प्लेयर्स उनके साथ प्रॉब्लम करते थे। एनीवे, मैं जस्ट एक रिमाइंडर के तौर पर अच्छा, आपकी बात में इसलिए उन्होंने कुछ प्लेयर्स का फिर जिक्र भी किया, इंक्लूडिंग कप्तान उस वक्त के इंतजाम का, कि जिन्होंने उनको बड़ा सपोर्ट भी किया। तो अगर मैं मान भी लूं कि एक डिस्क्रिमिनेशन एक लेवल पे होती भी है, तो क्या अनफॉर्चुनेट अगर पाकिस्तान में भी होती है, नहीं होनी चाहिए। हम अमूमन टूर्नामेंट हारने से शुरू करते हैं, बाद में आखिर में जाके ये पिकअप पेस और हम आखिर में जाके जीतते हैं। ये अमूमन हम शुरू में बड़े मैचेस इस तरह के नहीं जीते। कोई भी वर्ल्ड कप उठा के देख लें, आप कोई भी टूर्नामेंट उठा के देख लें, चैंपियंस ट्रॉफी हमने जीती, आपको याद होगा, इंडिया से पहले मैच में हमने मार खाई, मुश्किल से हम आगे क्वालिफाई किए। पाकिस्तान का देखिए एक चीज हम भूल जाते हैं, वो सच अ परफेक्ट परफॉर्मेंस कि अब हम सोच रहे हैं कि शायद अब कुछ गलत नहीं हो सकता। मेरा ये ख्याल है, देखिए यार ये टीम, कोई भी टीम, क्योंकि मैं एक छोटा स्टैट